जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती की आंसर की के बाद इसकी कट ऑफ फाइनल क्या रहने वाली है। ऑल कैंडिडेट का जो महासर्वे डाटा जारी हुआ है, ऑफिशियल जो हार्ड शिफ्ट जारी हुई है, इसके बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने वाले हैं हम कैटेगरी वाइज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसमें जो आपकी टोटल पोस्टें थी, टोटल पोस्ट वो कितनी थी आपकी 41,424 पोस्टें थी। और ये 41,424 पोस्टों के लिए आपका एग्ज़ाम चला था 3 दिन, 25, 26 और 27 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम चला था दोस्तों। और इसकी जो आंसर की जारी हुई है, जो हमारे पास डाटा आया है लोगों का, जो बच्चे कह रहे थे कि हमारे 50 हैं, हमारे कह रहे थे बच्चे हमारे 60 हैं, 60 वाला बंदा वह अपने आप को 52 पर पा रहा है, 60 वाला बंदा अपने आप को 50 पर पा रहा है, ठीक है। 60 वाला बंदा अपने आप को 55 पर पा रहा है और 70 वाला बंदा अपने आप को 65 पर, 60 पर ऐसे बता रहा है। और जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम में 50 नंबर थे वो अपने आप को 45-40 पर बता रहा है, ठीक है। क्या है पूरी सच्चाई, इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, आंसर की आपकी जारी हुई थी 7 मई 2026 को रात्रि, ठीक है, रात्रि को जारी हुई थी। और आपत्ति दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है भाई, आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न पर आपत्ति है तो 10/5/2026 तक आप उसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, मध्य रात्रि तक, ठीक है। आपका एग्जाम 6 सितंबर में आपका एग्जाम हुआ है और जो प्रश्नों पर आपके लिए आपत्ति मिली है उनका भर्ती बोर्ड आपके लिए बोनस मार्क्स जरूर देने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करूं, एक चीज़ सब बताने से पहले बता दूं, यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को, इसके बारे में काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया एनसीसी का सर्टिफिकेट मेरे पास ये है, बहुत सारी कमेंट आ रहे थे। मैं आपके लिए एनसीसी के बारे में बता दूं। देखिए, धारकों को क्या चीज़ है, जो एनसीसी प्रमाण पत्र धारक है उनको बोनस अंक के रूप में वरीयता मिलती है, जो चयन में निर्णायक हो सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास एनसीसी का क्या चीज़ है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, क्या चीज़ है, सी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उसके लिए 3 अंक दोस्तों मिलने वाले हैं बोनस के रूप में। कितने अंक मिलने वाले हैं? 3 अंक मिलने वाले हैं। अगर किसी के पास बी सर्टिफिकेट है तो देखिए, बी सर्टिफिकेट वाले के लिए, उसके लिए 2 अंक दोस्तों बोनस अंक के रूप में मिलने वाले हैं। अगर किसी के पास ए सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 1 अंक बोनस के रूप में मिलने वाला है। देखिए, विशेष नियम, एनसीसी या स्काउट गाउट में से केवल एक को ही लाभ मिलेगा जिसमें अधिक अंक हों, ठीक है, जिसमें अधिक अंक हों उसके लिए लाभ मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो न्यूनतम योग्यता अंक हैं आधिकारिक तौर पर केवल 25% अंक, ठीक है। 100 मतलब कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 25% अंक लाना अनिवार्य है आपके लिए। कितने परसेंट? 25% अंक लाना है आपके लिए अनिवार्य है, मतलब कि 25 अंक आपके 100 में से आपके होने ही चाहिए, ठीक है। जो यदि फिजिकल के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो मेरिट को न्यूनतम स्तर तक ही लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं अभ्यर्थी तब, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी वाइज मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ। जैसे कि महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितना है, 41,424 आपके टोटल पद हैं दोस्तों। कितने हैं? 41,000 आपके 424 पद हैं। इनमें से 20% जो पद हैं, 20% पद किसके लिए हैं? महिलाओं के लिए हैं दोस्तों। किसके लिए हैं? महिलाओं के लिए 20% पद हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो 8,285 पद किसके लिए हैं दोस्त? यह आपके महिलाओं के लिए हैं दोस्तों, ठीक है। और शेष पद जो हैं लगभग 33,000 और 80% जो पद हैं वो किसके लिए हैं? पुरुष के लिए हैं, ठीक है। किसके लिए हैं? पुरुष के लिए हैं, मतलब कि 33,139 के समथिंग ऐसे ही लगभग बैठेगा, ठीक है। 80% जो शेष पद हैं, और इसका भी 3 गुना कैंडिडेट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि 24-25 हज़ार के समथिंग लड़कियां पास होने वाली हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा क्या बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट देखी गई है वो कौन सी है? वो आपकी 25 की हार्ड शिफ्ट देखी है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में, जो हार्ड शिफ्ट के लिए जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, 6 से लेकर के 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। कितने नंबर का? 6 से लेकर के 8 नंबर तक का। और जो मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो जैसे कि 27 की दोनों शिफ्टें आपकी मॉडरेट शिफ्ट देखी गई हैं, लगभग 2 से लेकर के 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन दोस्तों मिल सकता है। और ईजी शिफ्ट के लिए क्या नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है?
ईजी शिफ्ट के लिए क्या नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। तो उसके भी बहुत रेयर कंडीशन में 0 से लेकर के -1 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन, -1 नंबर तक का मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम जो लेवल देखा गया है भाई, एग्जाम जो लेवल देखा गया है मॉडरेट टू टफ लेवल देखा गया है। कैसा? मॉडरेट टू टफ लेवल देखा गया है परीक्षा का आपका। कैसा? मॉडरेट टू टफ लेवल देखा गया है, ऐसा 90% छात्र बता रहे हैं, ठीक है। 90% छात्र बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब आपके मन में एक डाउट होगा कि इसके लिए जब हम मान लो आपने जो कट ऑफ बताया उतना कट ऑफ जाता है, ठीक है। कट ऑफ जो जाएगा मैं आपके लिए सुरक्षित सेफ स्कोर बताने वाला हूँ, ठीक है। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है फिजिकल के लिए। हालांकि जो आपकी कट ऑफ लगने वाली है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ लगने वाली है, और आपने जैसा यूपीएसआई में देखा होगा, मैं प्रूफ दे दूंगा आपके लिए, जितनी कट ऑफ बताई है लगभग 130 प्रश्न पे कट ऑफ बताई है, कट ऑफ उतनी ही गई है 130 प्रश्न पर। लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से वो कट ऑफ 147 प्रश्नों पर चली गई है। किसी किसी बच्चे के लिए नॉर्मलाइजेशन में 20 से लेकर के 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। आपने रोजगार विद अंकित सर हैं, मतलब कि अंकित भाटी सर हैं, उन्होंने भी डाटा प्रोवाइड किया है, और जो हमारे पास कुछ डाटा है सेम लगभग 90% डाटा है वो मैच हुआ है, ठीक है। तो लगभग 20 से लेकर के 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। आपने देख लिया होगा कि लगभग अभी, हालांकि अभी ट्विटर कैंपेन वगैरह ये सब चल रहा है कि उनके सुरक्षित रॉ स्कोर, सेफ स्कोर जो था बच्चों का रियल रॉ स्कोर था वो जारी किया जाए, ठीक है। उसमें पता चल सकेगा कि नॉर्मलाइजेशन में जैसे एसएससी जारी करता है, बच्चों की मांगे हैं कि जो एसएससी जारी करता है, जैसे कि नॉर्मलाइज स्कोर अलग और सुरक्षित जो रॉ स्कोर था बच्चों का वो अलग, ऐसी मांगे सुनाई जा रही हैं। हालांकि भर्ती बोर्ड ने पहले भी झांसा दिया था लेकिन जारी नहीं किया था। 60,244 भर्ती चली गई उसमें रॉ स्कोर जारी करने का, लेकिन वो जारी नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इस बार यूपीएसआई में भी ऐसा सुनने में आया है कि ट्विटर कैंपेन ये सब चलने की संभावना है, प्रोटेस्ट किए जाने की संभावना है लखनऊ में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के लिए जो रॉ स्कोर है, सेफ स्कोर है फिजिकल के लिए, नॉर्मलाइजेशन में जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, कट ऑफ में ही मतलब कि नंबर बताने वाला हूं, कट ऑफ नहीं बता रहा हूं कि अगर इतना नंबर है आपका तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉ स्कोर इतना है तो भाई अपने आप को फिजिकल में समझ सकते हैं कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो 46 से लेकर के 48 पर मेल कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, और फीमेल जो हैं, फीमेल अपने आप को 43 से लेकर के 44 पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी की बात करूं तो 44 से लेकर के 45 पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, और फीमेल अपने आप को 40 से लेकर के 42 पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में अपने आप को 41 से लेकर के 43 पर सेफ समझिएगा, और फीमेल अपने आप को 38 से लेकर के 40 पर अपने आप को सेफ समझिएगा। और एससी कैटेगरी से अगर कोई है तो भाई 36 से लेकर के 37 पर सेफ समझिएगा, और फीमेल अपने आप को 33 से लेकर के 34 पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और एसटी कैटेगरी से अगर कोई है तो 32 से लेकर के 33 पर अपने आप को सेफ समझिएगा, और फीमेल अपने आप को 27 से लेकर के 28 पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइज कट ऑफ लगेगी वो डाटा थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। जिलेवार कट ऑफ में 19-20 का अंतर देखने के लिए मिल सकता है, और नॉर्मलाइज कट ऑफ जो होगी वो इससे ज़्यादा ही जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्मलाइज कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, और वो लास्ट के 5 डिजिट तक जा सकती है, 0.5 डिजिट तक जा सकती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यही आपकी जाने वाली है। बाकी आपके लिए यह वीडियो अगर पसंद आई हो, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट है तो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।